पुरुषोत्तम मास के महात्म्य एवं पूजा विधान का वर्णन सुनने के पश्चात दृढ़धनवा राजा ने वाल्मीकि मुनि से कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए कि भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं उनको संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में भविष्यान्न सात्विक शाकाहारी भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, चीनी का चावल, बथुआ, अदरक, जड़ वाली सब्जियां, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ तथा इमली, सुपारी, आंवला, इन फलों को नहीं खाना चाहिए। बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, दूसरे का अन्न व भाव, क्रिया एवं शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न, फलों में जब्बीरी नींबू, धान्यों में मसूर की दाल और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न मांस के समान है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे प्रहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, शूद्र, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करे। साथ ही इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया 2 बार पकाया हुआ और पकाए हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। व्रती प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। पेठा, बेल, आंवला फल, नारियल, परवल, बेर, बैगन और जल में उत्पन्न होने वाले शाकों का त्याग करे। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रति जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर हमेशा फिर भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को प्राप्त नहीं करता है। यदि शक्ति है तो पुरुषोत्तम उपवास करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे। जिसमें व्रत भंग न हो, इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, सायंकाल के बाद खोलने वाला व्रत और एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में एक बार दोपहर में किसी एक प्रकार के अन्न का सेवन करता हुआ पूरे दिन व्रत रखना, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत
सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से मनुष्य गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से बुरे स्वप्न, दारिद्र्य और शारीरिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों का यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद, जो मनुष्य मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद, ऋषि वाल्मीकि दृढ़ धन्वा उपाख्यान व पुरुषोत्तम व्रत विधि विधान नामक 22 अध्याय संपूर्ण होता है।